तो इन 22 सालों में आप कहाँ पर खड़ी हैं? कई पार्टियां बदली, कई वजारतें देखी, 6 वज़ीर आज़म आप बता रही हैं, भुगत चुके हैं। तो क्या लगा, कहाँ तक कामयाब अपने आप को समझती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मैं पहली एज अ कैबिनेट इंचार्ज, मिनिस्टर कैबिनेट इंचार्ज, तो जो पार्लिमानी सेक्रेटरी होता है वही एज अ इंचार्ज मिनिस्टर के तौर पे काम करता है। तो वो आपको पता है कि कैबिनेट डिवीजन में जब मेरा पहला नोटिफिकेशन हुआ तो मैंने सर पकड़ लिया कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर नहीं थी जो मेरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती। तो मैंने सर पकड़ के मैंने कहा जी ये तो गलत नोटिफिकेशन हो गया। मैंने तो शुजात के पास जाके, ज़ाहिर है वो पार्टी को हेड कर रहे थे, तो मैंने कहा जी आपको गलती लग गई। तो मैंने जाके उनसे कहा कि जोई साहब ये गलती से हो गया। उनने जो लोग थे ऑफिस में उनका बैठ जाएं, उनको उठाया, चेयर खाली कराई। उन्होंने कहा जी दफ्तर मिला आपको? मैंने कहा जी मिल गया। गड्डी मिल गई? मिल गई। स्टाफ मिल गया? मिल गया। तो जाओ ऐश करो, इतने काम किने करना। 100% ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आपको तो बड़ा धचका लगा होगा उस वक्त। जहाँ ये सोच हो कि पार्लियामेंट में इसलिए जाना है कि वहाँ से गाड़ी मिलनी है, वहाँ पे आपको दफ्तर मिलेगा और स्टाफ मिलेगा और आप अपने काम काज करें और बस ठीक है। वहाँ से जो, क्योंकि मैं तो इस काम के लिए आई नहीं थी ना, ये काम तो मैं बेहतर अंदाज से कर रही थी। तो मैंने उसके बावजूद कि मुझे गलत जगह लगाया गया जो मेरी सलाहियतों के साथ मैच नहीं करती थी, मैंने उस पार्लियामेंट के अंदर वो 18 महकमों में नुमाइंदगी की, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस असेंबली में आएंगे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो आपने उनके जवाब देने हैं। तो मेरा मैच पहला ही पड़ गया स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट से, जो मेरे सियासी मुखालिफ थे, और उन्होंने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए जो पहली विक्टिम मैं बनी वो स्पीकर कौमी असेंबली की बनी कि उन्होंने मेरा माइक बंद कर देना, मुझे बोलने ना देना और मुझे डीमोरलाइज करने के लिए उन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। अब आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि मैं एक जमात से क्यों मैंने अपना एजेंडा जो है टो नहीं किया, या मैं क्यों मुझे पार्टीज चेंज करनी पड़ी। वो आपके मुख्तलिफ जगहों पे रहे। उसमें हकीकत ये थी कि अगर तो मैं रिजर्व सीट पे रहती तो मेरे लिए वो एक पार्टी जो थी मेरे लिए एक कांस्टेंट, एक परमानेंट प्लेटफॉर्म बन जाता। मैंने जब अपना बाहर कैरियर छोड़ के, सेक्रीफाइस करके, लोग ड्रीम करते हैं कि वो यूएन में जाएं और उनका कैरियर बने और इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में वो बैठें, तो मैं वो छोड़ के आई अपनी मिट्टी का कर्जा वापस करने के लिए। वो तो उस वक्त की जो तनख्वाह होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी। $14,000 उस वक्त थी विदाउट पर्क्स प्रिविलेज, और वो पर मंथ, और अगर आप उसको उसके साथ ऐड अप करें बाकी लवाजमात तो 20,000 हम क्रॉस करते थे। लेकिन पैसा चैलेंज नहीं था, इशू ये था कि मैं पहले साल जब आई तो छुट्टी लेके आई 1 साल की, नई असेंबली थी, फर्स्ट टाइम ख़वातीन पार्लियामेंट में आई थी, तो वो MMA की हमारे साथ कोलेशन थी काफ के साथ, तो वो उलमा हजरात के लिए जो एक सिनफ़े नाजुक असेंबली में चलती फिरती ख़वातीन की शक्ल में वो नास पसंदीदा अमल था। अच्छा। और वो ऐसे वो पंजाबी च कहते ने को इंज तकदे सन जिंज कानी मज कसाई आलू तकदी है कि भाई ये कहाँ से आ गई, ये कौन सी मखलूक है। तो वो पहला साल जो था हमारा वो मुश्किल में गुजरा। मैं जो काम करना चाहती थी मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। मैं अपने हल्के में जाती थी तो वहाँ वो स्पीकर कौमी असेंबली जो थे वो फ़ोन कर देते थे DC DPO के किसके कहने पे कुछ नहीं करना। मैं जो प्रोजेक्ट लेके हल्के में जाती थी तो उसके इफ्तिताह पे जिस मिनिस्टर को बुलाती थी तो उसको मना कर देते थे कि जाके इसका तुमने मेरे पूछे बगैर वहाँ क्यों गए। मेरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मुझे वो मसीहा मान रहे थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो उस इलाके में कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज थी वो जब मैं आई तो वो
मेरे पीछे खड़े हो गए। चौधरी मीर हुसैन साहब उनको कहते थे कि जिदे पीछे तुसी लगे हो ना, ये छुट्टी आई है। अच्छा, ये और नहीं रहेगी। हाँ, तो इसने चले जाना है वापस, तो तुम्हारा कुंडा मैं नहीं करना है। क्योंकि वो 7 दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन जीत चुके थे और वो उनका कोई कंपेटिटर नहीं था और कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं उनकी आंख में एक खटकती और वो समझते थे कि अगर ये सस्टेन करेगी तो मेरे लिए चैलेंज है। तो मैं जब उसमें स्टार्ट किया तो मैं तो एज ए सोशल वर्कर ना तो थाने की सियासत के लिए आई वहाँ, ना कचहरी की सियासत के लिए आई कि पहले पकड़ाओ फिर छुड़ाओ, ये तो मेरा एजेंडा ही नहीं था। तो जब वो मुझे आगे ये कहते थे ना कि चौधरी साहब कहने नहीं कि छुट्टी आई और टूट जाना, दिल में कहती, मैं कहते तो ठीक है कि मैं 1 साल गुजर जाए बस, ये तो मैं अपनी छुट्टी पूरी करनी है तो मैंने चले जाना। अल्टीमेटली देखते देखते दूसरा साल आ गया। अब दूसरे साल में भी विदाउट पे मैंने छुट्टी ली, पहली विद पे थी फिर विदाउट पे ली।